नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक नए महाद्वीप के बारे में अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने दक्षिणी अमेरिका का विभिन्न स्वरूपों में अध्ययन पूरा किया है और उससे पूर्व हम विश्व का एक समग्र रूप में प्रादेशिक अध्ययन कर चुके हैं। आज जिस हम महाद्वीप के बारे में अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं उसका नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक तस्वीर उभरती है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे विशाल और शक्तिशाली देशों की। वास्तव में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का अध्ययन ही है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका के दो बड़े और विशाल देश हैं जिनका अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी लेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एशिया व अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा की गई थी। कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी दोस्तों। 1492 ईस्वी में कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला। अभी तक जितने भी नाविक भारत की पूर्वी देशों की खोज के लिए निकले थे वो पूर्व की ओर यात्रा करते हुए निकले थे, लेकिन कोलंबस ने एक नया विचार लिया। उसने सोचा कि यदि पृथ्वी गोल है तो पश्चिम दिशा की ओर से यदि यात्रा की जाए तो शीघ्र ही कम समय में भारत तक पहुंचा जा सकता है। और इसी विचार को लेकर के उसने पश्चिम की ओर यात्रा शुरू की और वो एक नई भूमि पर पहुँच गया। तो कोलंबस इसी भ्रम में था कि उसने भारत को यानी इंडिया को खोज लिया है, तो उसने यहाँ रहने वाले लोगों को इंडियन कहा, इंडियन पुकारा। कालांतर में यही आगे चल कर के रेड इंडियंस के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दक्षिण अमेरिका के जो मूल निवासी उन्हें रेड इंडियन के नाम से वर्तमान समय में भी जाना जाता है और ये नाम कोलंबस के द्वारा दिया गया था। तो कोलंबस ने यह सोचा कि वह भारत पहुंच गया है और वहाँ के निवासियों को उसने इंडियंस नाम दिया, लेकिन वास्तव में कोलंबस एक नई दुनिया की खोज कर चुका था और वह अमेरिका पहुँच चुका था। कोलंबस के बाद एक अन्य यात्री था जिसका नाम था अमेरिको वेस्पुकी। अमेरिको वेस्पुकी ने कोलंबस की खोज की शंका को दूर करने के लिए पुनः उसी दिशा में यात्रा की और उसने इस शंका को दूर किया और ये स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में यह जो महाद्वीप है ये भारत नहीं है अपितु एक नई दुनिया का महाद्वीप है, जिसे नई दुनिया के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और आगे चल कर के इसी अमेरिको वेस्पुकी के नाम से इस नई दुनिया के महाद्वीप को अमेरिका नाम दिया गया। वर्तमान में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सुसंपन्न महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो वैसे अमेरिका की खोज तो 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा कर दी गई थी, लेकिन तब भी ये भ्रम बना रहा कि वास्तव में यह खोज जो है वो इंडिया तक पहुंचने के लिए की गई है। लेकिन अमेरिको वेस्पुकी ने 1502 में स्पष्ट कर दिया कि ये जो खोज हुई है ये भारत की नहीं है, वरन एक नई दुनिया की खोज हुई है और इस नई दुनिया को, नए महाद्वीप को अमेरिका के नाम से जाना गया। उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में आदिवासी तथा उत्तरी भाग में रेड इंडियंस अधिक निवास करते थे। कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका में निवास करने वाले लोगों को इंडियंस का, आगे चलकर इन्हें रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। तो इसके दक्षिणी भाग में तो आदिवासी अधिक मात्रा में निवास करते हैं और इसके उत्तरी भाग में रेड इंडियंस लोगों का निवास माना जाता है। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों से लोगों ने यहाँ आकर के बसना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि काफ़ी अधिक भूमि थी। तो यूरोपीय, चूँकि जो ये खोज हुई थी अभी यूरोपीय नाविकों के द्वारा ही की गई थी, तो यूरोपीय देशों ने काफ़ी संख्या में यहाँ पर ला करके बसना शुरू कर दिया और निग्रो मजदूर यहाँ पर लाए गए। निग्रो मजदूर यहाँ पर कृषि कार्य करने के लिए लाए गए। तो यूरोपीय देशों के लोगों ने यहाँ पर आकर के कृषि कार्य प्रारंभ किया और यहाँ के कृषि क्षेत्रों में अपनी पूंजी लगाई। तो यहाँ पर जो भी विकास हुआ है, जो यहाँ की संस्कृति सभ्यता है, उसका मूल जो विकास है वो यूरोपियन लोगों के द्वारा ही किया गया है। अब हम इसकी भौगोलिक विशेषताएं देखते हैं दोस्तों। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, इस महाद्वीप में विश्व के दो सबसे बड़े देश यूएसए व कनाडा विद्यमान हैं। ये दोनों विश्व के अधिक विकसित देश हैं और जहाँ पर लोगों का जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है। ये हम जानते ही हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के विकसित देशों में गिने जाता है और उनकी प्रति व्यक्ति आय तथा जीवन स्तर भी लोगों का वहाँ पर ऊंचा है। भू आकारिकी की दृष्टि से यहाँ पर भारी विविधता पाई जाती है।
एक ओर तो रॉकी पर्वतीय क्षेत्र है, तो दूसरी ओर अमेरिका का विशाल मैदान और तटीय भाग है। पश्चिमी तट पर रॉकी पर्वत है और पूर्वी तट पर अपलेशियन पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है, तथा मध्य में अमेरिका का विशाल मैदान और तटीय भाग भी है। यहाँ पर अनेक खाड़ियाँ, सागर आदि भी पाए जाते हैं। हम आगे मानचित्र में देखेंगे। महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। हडसन की खाड़ी तथा अलास्का के दक्षिण में एवं मध्य भाग में उप आर्कटिक जलवायु पाई जाती है। यदि जलवायु का दृष्टिपात किया जाए तो अमेरिका महाद्वीप का जो उत्तरी क्षेत्र है, उन उत्तरी क्षेत्रों में टुंड्रा जलवायु पाई जाती है, क्योंकि जो उत्तरी भाग है अलास्का और कनाडा के, वो टुंड्रा जलवायु में आ जाते हैं। हडसन की खाड़ी तथा अलास्का के दक्षिण में एवं मध्य भाग में उप आर्कटिक जलवायु पाई जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु एवं पर्वतीय जलवायु भी मिलती है। यहाँ पर एक विशेष रोचक तथ्य है, वो यह है कि मेक्सिको से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो उत्तर अमेरिका का अधिकांश जो भाग है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि कर्क रेखा मेक्सिको से निकलती है और मेक्सिको इसका दक्षिणी हिस्से में आता है, तो उसका जो अधिकांश हिस्सा है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है। तो यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु मूल रूप से पाई जाती है। उच्च क्षेत्रों में अलास्का, कनाडा के ऊपरी भागों में बेफिन की खाड़ी, डेविस जलडोंगरू मध्य आदि क्षेत्रों में टुंड्रा एवं टेगा जलवायु पाई जाती है। आर्कटिक जलवायु भी यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आंतरिक भागों में मिसिसिपी, मिसूरी नदी के जो मैदान है वहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भागों में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर जो है मरुस्थलीय जलवायु भी यहाँ पर पाई जाती है और रॉकी तथा अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय जलवायु भी देखने को मिलती है। यहाँ के जो प्रमुख देश हैं कनाडा और यूएसए, दोनों एक संघीय राज्य हैं। दोनों देशों में अंग्रेजी मुख्य भाषा है तथा कनाडा में कार्यालयीय कामों में फ्रेंच भाषा उपयोग में ली जाती है। अब हम देखते हैं स्थिति और विस्तार। उत्तरी अमेरिका का जो विस्तार है वो उत्तर में आर्कटिक सागर से लेकर के दक्षिण में पनामा जलडमरू मध्य तक है। आर्कटिक सागर से लेकर के दक्षिण में पनामा जलडमरू मध्य तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसका जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है वो अत्यधिक कटाफटा है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में 90% भाग पर यूएसए, कनाडा और मेक्सिको का विस्तार पाया जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 2,42,49,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का संपूर्ण क्षेत्रफल 2,42,49,000 वर्ग किलोमीटर है। यूएसए, कनाडा और मेक्सिको का जो विस्तार है वो अत्यधिक यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसकी अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति हम देखते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जो अक्षांशीय स्थिति है वो 60 डिग्री उत्तर से लेकर के 83 डिग्री उत्तर, ये देख रहे हैं यहाँ पर आप, 60 डिग्री उत्तर से 83 डिग्री उत्तर तक इसका जो है वो विस्तार यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। 60 डिग्री से 83 डिग्री उत्तर यहाँ पर हम देखते हैं। ये देखिए 60 डिग्री से लेकर के उत्तर की ओर लगभग 83 डिग्री, 60 डिग्री से लेकर के 83 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 83 डिग्री नॉर्थ और ये 60 डिग्री नॉर्थ, तो उसका जो विस्तार है उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में है। 60 डिग्री से लेकर के 83 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका जो है वो विस्तार पाया जाता है। ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से यदि हम देखें तो 20 डिग्री पश्चिम से 108 डिग्री पश्चिम तक इसका विस्तार है। 20 डिग्री पश्चिम से, ये देखिए इसका जो विस्तार है वो 20 डिग्री पश्चिम से लेकर के 20 डिग्री पश्चिम से लेकर के 160 डिग्री पश्चिम तक इसका विस्तार यहाँ पर देखने को मिलता है। ये देखिए 20 डिग्री पश्चिम से लेकर के 160 डिग्री पश्चिम तक, ये देखिए यहाँ पर ये है 20 डिग्री पश्चिम वेस्ट से लेकर के 160 डिग्री पश्चिम तक इसका विस्तार यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 60 डिग्री से लेकर के 83 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 20 डिग्री से लेकर के 160 डिग्री पश्चिम देशांतरों के मध्य में पाया जाता है। और ये जो महाद्वीप है यह अक्षांशीय दृष्टि से तो उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय दृष्टि से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। बेरिंग जल संधि इसे एशिया से अलग करती है तथा पनामा जल संधि इसे दक्षिण अमेरिका से अलग करती है।
बेरिंग जल संधि से एशिया की दूरी जो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है वहाँ से एशिया की दूरी मात्र 96 किलोमीटर है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये जो बेरिंग जल संधि है, ये बेरिंग जल संधि है जो कि एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग कर दी है, और इसके बीच की जो दूरी है वो मात्र 96 किलोमीटर है। मात्र 96 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर एशिया की उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से है। केवल 96 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ से सीधे ही एशिया को पहुँचा जा सकता है। मात्र 96 किलोमीटर की दूरी है। इसके उत्तर में आर्कटिक सागर है, ये देखिए इसके उत्तर में आर्कटिक सागर है। आर्कटिक सागर ये आप देख रहे हैं। आर्कटिक सागर एक छोटा जो अन्य सागर है वो है ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर ये है यहाँ पर बेफिन की खाड़ी, ग्रीनलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका के मध्य में। ये देखिए यहाँ पर है हडसन की खाड़ी। ये देखिए यहाँ पर है लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर के बाद इसके जो पूर्व में है, पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है। ये मैक्सिको की खाड़ी है। ये कैरेबियन सागर है, कैरेबियन द्वीप समूह है, कैरेबियन सागर यहाँ पर है। ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और इसके पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर स्थित है। ये देखिए गल्फ ऑफ अलास्का, ये अलास्का की खाड़ी है। और ये है बेरिंग सागर जहाँ पर बेरिंग जो जलडमरू मध्य है यहाँ पर पाया जाता है। और पनामा जलडमरू मध्य, पनामा जो नहर बनाई गई है, पनामा जलडमरू मध्य के द्वारा ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है। तो यहाँ के जो प्रमुख सागर है वो कौन कौन से हम एक बार फिर देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले आर्कटिक जो ओशियन है वो है। इसके बाद है ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर के बाद है लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके दक्षिणी भाग में कैरेबियन सागर, और कैरेबियन सागर के बाद बेरिंग सागर। इसकी कुछ महत्वपूर्ण खाड़ियाँ भी हैं। गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का की खाड़ी। ये देखिए यहाँ पर आप ग्रीनलैंड और इसके संयुक्त राज्य उत्तरी अमेरिका के मध्य में बेफिन की खाड़ी, ये हडसन की खाड़ी और ये मैक्सिको की खाड़ी, ये यहाँ की प्रमुख खाड़ियाँ हैं। और ये एक और खाड़ी यहाँ पर है जेम्स बे, हडसन की खाड़ी के नीचे की तरफ है, जेम्स बे यहाँ पर स्थित है। हम अगले अध्याय में यहाँ के दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो भूआकृतिक विशेषताएं हैं, प्रमुख सागरों और खाड़ियों के बारे में भी हम वहाँ पर अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पर सारांश में आपको दिखाया जा रहा है। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 60 डिग्री से लेकर के 83 डिग्री उत्तर तथा 20 डिग्री पश्चिम से 108 डिग्री पश्चिम में इसके चारों ओर खाड़ियों तथा महासागरों का विस्तार पाया जाता है। बड़े महासागरों में आर्कटिक सागर इसके उत्तर में है, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। उत्तर की ओर जो कुछ छोटे छोटे सागर हैं उनमें ब्यूफोर्ट सागर है, बेरिंग सागर है, बेरिंग जलडमरू मध्य है, गल्फ ऑफ अलास्का है, हडसन की खाड़ी है, बेफिन की खाड़ी है, जेम्स खाड़ी है, लेब्राडोर सागर है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है तथा कैरेबियन सागर स्थित है। तो इस प्रकार से उत्तर अमेरिका एक बहुत ही अत्यधिक भौगोलिक तथा सांस्कृतिक लिए हुए विविधता वाला महाद्वीप है। 100 डिग्री देशांतर की रेखा लगभग इसके मध्य से गुजरती है। काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सी रेखा उत्तरी अमेरिका के लगभग मध्य से गुजरती है? 100 डिग्री देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका के लगभग मध्य से गुजरती है तथा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा तथा यूएस के मध्य में सीमा बनाने वाली रेखा है। काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। 100 डिग्री देशांतर रेखा इसके लगभग मध्य से गुजरती है तथा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा और यूएसए के मध्य की सीमा बनाती है। काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। कौन सी अक्षांश रेखा कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में सीमा बनाती है? तो 49 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वह कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में सीमा बनाती है। इसी प्रकार आपको भी बताया था मैंने कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा मैक्सिको की खाड़ी के लगभग मध्य से गुजरती है। अतः जलवायु की दृष्टि से यह इसका थोड़ा सा ही भाग उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है, शेष भाग में समशीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु का विस्तार है। तो जलवायु की दृष्टि से भी काफ़ी अधिक विविधता लिए हुए हैं। इसका जो तटीय भाग है वही काफ़ी कटाफटा है। उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी भाग अत्यधिक कटाफटा है, जहाँ पर बेफिन की खाड़ी, डेविस जलडमरू मध्य, हडसन की खाड़ी, ब्यूफोर्ट सागर, बेरिंग जल संधि, बेफिन की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी आदि खाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती उत्तरी पूर्वी भाग में। इस प्रकार उत्तरी तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अध्ययन में मुख्य रूप से यूएसए और कनाडा को सम्मिलित करते हैं, क्योंकि ये दो बड़े देश हैं जिनका लगभग 90% से अधिक भाग जो है वो इन्हीं दो बड़े देशों के द्वारा इसका सम्मिलित किया जाता है, पूरा किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने उत्तरी अमेरिका की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है। कल के अध्याय में हम उत्तरी अमेरिका की
चतुर्दिक जो खाड़ियाँ हैं, सागर हैं, महासागर हैं तथा उसकी कुछ अन्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आज जो आपको पढ़ाया गया है उसे आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें तथा आज का आपका गृह कार्य ये है कि उत्तर अमेरिका का एक कच्चा रफ स्केच बनाना आप सीख लें, ताकि हम जो आगे जो चीज़ें पढ़ेंगे उसके वितरण के बारे में प्रादेशिक जो अध्ययन करेंगे उत्तर अमेरिका का, उसमें हमें विभिन्न तथ्यों को दर्शाना होगा, तो वो हमें आसानी रहेगी। आज की कक्षा में इतना अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।